हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट या प्लांट एंड एनिमल, यानी कि कैसे हम प्लांट और एनिमल को हम बचा सकते हैं। जो लगातार जो खतरा बढ़ता जा रहा है जीवों के ऊपर और लगातार वो इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, कैसे उनको हम बचा सकते हैं, इसी बारे में इस चैप्टर में चर्चा करी गई है। आज हम बात करेंगे स्पीसीज़ के बारे में। स्पीसीज़ क्या होती है? देखिए, जो दो तरीके के आपको लिविंग थिंग्स मिलेंगे, एनिमल्स और दूसरा आपको मिलेगा प्लांट्स। तो ये एनिमल और प्लांट की जो एक पर्टिकुलर एक लिविंग थिंग इनमें आते हैं, एक इनका एक कैंडिडेट या सदस्य एक आता है, उसको कहते हैं हम स्पीसीज़। स्पीसीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हम होमो सेपियंस ह्यूमन बींग्स से हम एक स्पीसीज़ है एनिमल्स के अंदर। जैसे नीम का प्लांट है तो नीम एक स्पीसीज़ है प्लांट के अंदर। इसी तरीके से कई सारी स्पीसीज़ पाई जाती हैं अर्थ के ऊपर, और ये जो स्पीसीज़ हैं ये इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़ जो हैं, इनका जो एक्सटिंक्शन है ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये एक नेचुरल है, यानी कि नेचर खुद सेलेक्ट करती है कि किस जीव को एक्सटिंक्ट होना है और किस एक नए जीव की उत्पत्ति या एवोल्यूशन उसका होना चाहिए। एक जीव का या एक स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन होने के बाद ही एक नए जीव का निर्माण होता है या एवोल्यूशन होता है। जैसे कि एक आपको पता ही है कि एक सिंगल सेल से आज जितने भी स्पीसीज़ आपको दिखाई दे रही हैं सिंगल सेल से बने हैं, तो उसके पीछे यही एक नेचुरल फिनोमिना है कि वो एक्सटिंक्ट का मतलब है पुराने जीव को रूपांतरित या चेंज करके एक नए जीव में कन्वर्ट कर देती है नेचर। तो ये नेचुरल एक फिनोमिना है एक्सटिंक्शन का। लेकिन अब जो ये स्पीसीज़ हैं ये एक्सटिंक्ट हो रही हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी ऐसी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से, नेचुरल नहीं, हमारी वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार जीवों की संख्या में कमी आ रही है। तो उन कारणों की अगर हम बात करें तो जैसे कि पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस। पहला है अपना पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, जो स्पीसीज़ हैं या एक इकोसिस्टम है, यानी कि सभी जो स्पीसीज़ हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड हैं और डिपेंड करके एक चेन बना लेते हैं। और ये जो चेन है एनवायरनमेंट को एकदम एनवायरनमेंट को सेफ रखने में मददगार होते हैं। लेकिन किसी भी स्पीसीज़ का एक्सटिंक्ट होना उस वहाँ के इकोसिस्टम पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। तो जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनकी डिमांड बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्सेज को यूज़ या कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अब जब रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे तो सीधी बात है कि सीधा असर पड़ेगा स्पीसीज़ के ऊपर, यानी स्पीसीज़ के अंदर या फिर जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो जीव हैं, जो लिविंग थिंग हैं, जो एनिमल हैं, जो प्लांट हैं, वो भी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। क्योंकि रिसोर्स में अपना वुड भी आता है, लकड़ी भी आती है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लकड़ी का यूज़ भी ज़्यादा होगा, फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है। और पेड़ों को काटने की वजह से वहाँ पे रहने वाले जीवों को बड़ी ही दिक्कत हो रही है। और कुछ ऐसे जीव हैं जो बिना फॉरेस्ट के नहीं रह सकते, और उनकी जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, लगातार डिप्लीट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और एक मेन कारण है ह्यूमन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्स उसका कंजप्शन या उपभोग करना, यूज़ करना एक मेन कारण है स्पीसीज़ को इंडेंजर्ड करना या इनको एक्सटिंक्ट करने में। एक मेन कारण ये हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड भी क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या होगी, डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। डिमांड में आपके में बहुत सारे आते हैं रिसोर्सेज को, ये जो डिमांड बढ़ेगी जिससे रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लेट होंगे।
डिप्लेट होंगे। अब रिसोर्सेज डिप्लेट होंगे, रिसोर्सेज के अंदर प्लांट भी आते हैं, फॉरेस्ट भी आते हैं, और फॉरेस्ट भी डिप्लेट होंगे, जिनकी वजह से स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन। देखिए, डिफॉरेस्टेशन एक मेन एक थ्रेट है, एक खतरा है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के ऊपर। ये लगातार जो जीव सर्वाइव कर रहे हैं वो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट की वजह से। उन्हीं फॉरेस्ट को जब आप काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, जंगलों को काटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, तो वहाँ पे रहने वाले जीवों पर सीधा सीधा उसका असर पड़ सकता है। जिससे कि क्या है, डिफॉरेस्टेशन करने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है वो ट्रैप कर लेती है सनलाइट को, ट्रैप सनलाइट, और सनलाइट को ट्रैप करने से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। लगातार अर्थ जो है वो गर्म होती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि ये क्या करती है, सन की लाइट को ट्रैप कर लेती है, जिसको कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। तो जो समुद्रों के आसपास के जो इलाके हैं, रीजन्स हैं, वहाँ पानी बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ग्लेशियर बिल्कुल पिघल जाएंगे और अर्थ के ऊपर पानी के अलावा कुछ नहीं होगा। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ना केवल अकेली किसी एनिमल प्लांट की स्पीसीज़ को खतरा है, ये ह्यूमंस के लिए भी बराबर का एक खतरा है डिफॉरेस्टेशन। हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे अगर लगातार ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो। इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक और बात है कि लगातार क्या है, चेंज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है। साथ ही साथ जो सीजन्स हैं, जो सर्दी गर्मी जो आती है, उनमें भी चेंज आ रहा है। उनका जो टाइम पीरियड है वो कम या ज़्यादा होता जा रहा है। सर्दियों में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और जब अर्थ का टेम्परेचर बदल जाएगा, अर्थ के सीजन क्लाइमेटिक चेंज हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो अब सर्वाइव करवा रहे हैं वो जीव, वो उस टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक चेन बनी हुई है, जो चेन टूट जाएगी। नंबर 3 है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखिए, एनवायरनमेंट लगातार पॉल्यूटेड होता जा रहा है। इसका कारण, ये जितने मैंने कारण बताए, इनमें से कुछ कारण एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के कारण भी हो सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स का, चाहे वो डीजल हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे नेचुरल फर्टिलाइजर्स हो, ये जो केमिकल्स हैं, चाहे फैक्ट्री से आया हुआ केमिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, सॉइल को, वाटर को, यहाँ तक कि एयर में क्या हो जाते हैं, ये केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने से इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो क्वालिटी है, उनमें डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। अब सॉइल पॉल्यूटेड रहेगी तो सॉइल में रहने वाले जीवों पे अफेक्ट पड़ेगा, वाटर पॉल्यूशन रहेगा तो वाटर में रहने वाले जीवों पर असर पड़ेगा, और एयर पॉल्यूशन होगा तो एयर से तो सभी को नुकसान है, क्योंकि एयर को सभी ब्रीथ आउट करते हैं। इस तरीके से लगातार एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की वजह से भी जीवों का, स्पीसीज़ का जो एक्सटिंक्शन है, जो इंडेंजर्ड है, वो भी होता जा रहा है। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज़। इन्वेंशन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज। देखिए, किसी नए जीव का बनना ये एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन लगातार एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कुछ इन्वेंटिव स्पीसीज़ का निर्माण हो रहा है। इन्वेंटिव स्पीसीज़ का निर्माण हो रहा है, जो कि नेटिव जो स्पीसीज़ है, नेटिव स्पीसीज़ का मतलब है वहाँ पे रहने वाले पहले से रहने वाले जीव, उनकी ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है।
क्योंकि जो नए जो इन्वेंटिव जीव हैं वो न्यूट्रिशन में, रिसोर्सेज का यूज़ करने में इनसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि नेटिव स्पीसीज लगातार कम होते जा रहे हैं या फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसी एक नए जीव में, जो कि ये भी पुरानी स्पीसीज़ के लिए सीधा सीधा खतरा होता है। ओवर हंटिंग एंड पाउचिंग। शिकार, देखिए ओवर हंटिंग यानी कि शिकार ज़्यादा करना, कई लीगल होते हैं शिकार या हंट करना, उनको अगर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे उसको कहेंगे ओवर हंटिंग। पाउचिंग, इल्लीगल शिकार यानी कि जिन एनिमल्स पे, प्लांट्स पे उनको काटने से, मारने से रोक है, उनको भी लगातार मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? फैशन के लिए, नए तरीके के कपड़े इन्वेंट करने के लिए, फूड के लिए, वुड के लिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। पाउचिंग और ओवर हंटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो हो रहा है, ये ओवर हंटिंग और जो पाउचिंग है, ये 100 ऑफ ईयर से आप मान सकते हैं कि अभी की जो 30-40 जो साल हैं इनमें ये ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि डेवलप होने का या एक तरीके से प्रॉफिट कह सकते हैं आप, प्रॉफिट के लिए कि हमारे जो भी आपका काम है उसमें सभी को चाहिए कि प्रॉफिट, एक प्रॉफिट के लिए, एक सो कॉल्ड प्रॉफिट के लिए लगातार जीवों को मारा जा रहा है, जिसकी वजह से स्पीसीज़ के लिए खतरा बना हुआ है। कई एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कई एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे कि हाथी, एलिफेंट्स को मारा जा रहा है उनके टस्क यानी दांतों के लिए, लॉयंस को मारा जा रहा है उनकी खाल के लिए, उनके चमड़े के लिए, मगरमच्छ को मारा यानी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको एज ए इंडस्ट्री अपनी प्रॉफिट के लिए लगातार मारा जा रहा है, इल्लीगली मारा जा रहा है, फूड के लिए, फैशन के लिए, प्रॉफिट के लिए, जिसकी वजह से जीवों पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है और वो लगातार एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एटमॉस्फेरिक डिज़ास्टर, देखिए कई ऐसे नेचुरल फिनोमिना हैं, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये होता है और इससे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी स्पीसीज़ पे, क्योंकि ये रोज़ नहीं होते। कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिना हैं जैसे कि साइक्लोन, सुनामी, फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिना हैं जिनकी वजह से विंड या वाटर इनमें बहुत स्पीड आ जाती है, और जहाँ भी ये साइक्लोनिक या सुनामी, फ्लड, वॉल्केनिक या अर्थक्वेक जो आते हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब साइक्लोन की वजह से स्पीड जो है वो एयर की बढ़ जाती है, तो जहाँ पे साइक्लोन आता है वहाँ के आसपास के जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजास्टरस कंडीशन करता है, तो वहाँ पर रहने वाले जीवों की संख्या कम हो जाती है। सुनामी आती है आपके समुद्रों के अंदर, सी लेवल के अंदर, तो सी कोस्ट के आसपास के एरिया में बहुत तगड़ा एक डिजास्टर पैदा करती है, लिविंग थिंग्स को मारने का काम करती है। फ्लड भी वही काम कर रही है। वॉल्केनिक इरप्शन, ये तो ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी वॉल्केनिक इरप्शन से भी जीवों को नुकसान होता है। अर्थक्वेक की वजह से क्या है कि अर्थक्वेक अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है तो वहाँ की ज़मीन को क्या करेगा, क्रैक कर देगा, फाड़ देगा, और बहुत सारे प्लांट और एनिमल उसके अंदर समा जाते हैं। तो ये कुछ नेचुरल फिनोमिना है या एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स हैं जिनकी वजह से भी स्पीसीज़ को लगातार एक्सटिंक्ट होना पड़ रहा है। ये वाला जो खतरा है ये लगातार या रोज़ नहीं होने वाला है। इनसे बड़े खतरे हैं एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, पाउचिंग, इन्वेंशन ऑफ नॉन नेटिव। ये भी इतना खतरनाक नहीं है। ये जो मेन जो 4 हैं ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आते हैं। ह्यूमंस की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से लगातार जो स्पीसीज़ हैं उनकी संख्या, चाहे प्लांट की है चाहे एनिमल की, उनकी जो संख्या है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले वो इंडेंजर्ड होते हैं, यानी कि कुछ गिने चुने ही रह जाते हैं, इंडेंजर्ड कहते हैं उनको। उसके बाद जब बिल्कुल ही एक भी स्पीसीज़ उसकी ना रहे, एक भी जीव उसका ना रहे, उसको उस कंडीशन को कहते हैं एक्सटिंक्शन, जैसे कि अपने डायनासोर्स। तो ये बात थी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, जिनकी वजह से लगातार प्लांट और एनिमल की स्पीसीज़ को खतरा बढ़ता जा रहा है, वो लगातार एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे
कुछ ऐसे कंजर्वेशन मेथड्स की जिनकी वजह से बायोडायवर्सिटी को, प्लांट की स्पीसीज़ को, एनिमल की स्पीसीज़ को बचाया जा सके, इकोसिस्टम को सुधारा जा सके, उनके बारे में बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।